ढोला मारू की राजस्थानी लोक कथा। राजस्थान की लोक कथाओं में बहुत सी प्रेम कथाएं प्रचलित है, पर इन सब में ढोला मारू प्रेम गाथा विशेष लोकप्रिय रही है। इस गाथा की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 8वीं सदी की इस घटना का नायक ढोला राजस्थान में आज भी एक प्रेमी नायक के रूप में स्मरण किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार ढोला नरवर के राजा नल का पुत्र था, जिसे इतिहास में ढोला के नाम से जाना जाता है। ढोला का विवाह बालपने में चांगलू देश, वर्तमान में जो बीकानेर है, के पुंगल नामक ठिकाने के स्वामी पंवार राजा पिंगल की पुत्री मारवणी के साथ हुआ था। उस वक्त ढोला 3 वर्ष का था, जबकि मारवाणी मात्र 1.5 वर्ष की थी। इसीलिए शादी के बाद मारवाणी को ढोला के साथ नरवर नहीं भेजा गया। बड़े होने पर ढोला की एक और शादी हो गई। बचपन में हुई शादी के बारे को ढोला भी लगभग भूल चुका था। उधर जब मारवाणी जवान हुई तो माँ बाप ने उसे ले जाने के लिए ढोला को नरवर कई संदेश भेजे। ढोला की दूसरी रानी को ढोला की पहली शादी का पता चल गया था, और यह भी पता चल गया था कि मारवाणी जैसी बेहद खूबसूरत राजकुमारी कोई और नहीं, सो उसने ईर्ष्या के चलते राजा पिंगल द्वारा भेजा गया कोई भी संदेश ढोला तक पहुंचने नहीं दिया। वह संदेश वाहकों को ढोला तक पहुंचने से पहले ही मरवा डालती थी। उधर मारवाणी के अंकुरित यौवन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन वह स्वप्न में अपने प्रियतम ढोला के दर्शन हुए। उसके बाद तो वह ढोला के वियोग में जलती रही। उसे न खाने में रुचि रही, न किसी और कार्य में। उसकी हालत देख उसकी माँ ने राजा पिंगल से ढोला को फिर से संदेश भेजने का आग्रह किया। राजा पिंगल ने सोचा, संदेशवाहक तो रानी मरवा डालती है, इसलिए इस बार क्यों न किसी चतुर भांड को नरवर भेजा जाए, जो गाने के बहाने ढोला तक संदेश पहुंचा उसे मारवाणी के साथ हुई उसकी शादी की याद दिला दे। जब भांड नरवर के लिए रवाना हो रहा था, तब मारवाणी ने उसे अपने पास बुलाकर मारू राग में दोहे बनाकर दिए और समझाया कि कैसे ढोला के सम्मुख जाकर गाकर सुनाना है। भांड ने मारवाणी को वचन दिया कि वह जीता रहा तो ढोला को जरूर लेकर आएगा, और मर गया तो वहीं का होकर रह जाएगा। चतुर भांड याचक बनकर किसी तरह नरवर में ढोला के महल तक पहुंचने में कामयाब हो गया, और रात होते ही उसने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू किया। उस रात बादल छा रहे थे, अंधेरी रात में बिजलियां चमक रही थी। झीणी झीणी पड़ती वर्षा की फुहारों के शांत वातावरण में भांड ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। ऐसे सुहाने मौसम में भांड के मल्हार राग का मधुर संगीत ढोला के कानों में गूंजने लगा, और ढोला फन उठाए नाग की भांति राग पर झूमने लगा। तब भांड ने साफ शब्दों में गाया, ढोला नरवर शेर या मावरणी पुंगल गडमाई। गीत में पुंगल व मारवणी का नाम सुनते ही ढोला चौंका, और उसे बालेपने की हुई शादी की ताज़ा याद आ जाती है। भांड ने तो मल्हार व मारू में राग में मारवणी का रूप का वर्णन ऐसे किया जिसे पुस्तक खोलकर सामने कर दी हो। उसे सुनकर ढोला तड़प उठा। भांड पूरी तरह गाता रहा। सुबह ढोला ने उसे बुलाकर पूछा तो उसने पुंगल से लाया मारवणी का पूरा संदेश सुनाते हुए बताया कि कैसे मारवणी उसका वियोग में जल रही है। आखिर ढोला ने मारवाणी का लाने हेतु पुंगल जाने का निश्चय किया, और उसकी दूसरी रानी ने उसे रोक दिया। ढोला ने कई बहाने बनाए, पर रानी उसे किसी तरह से रोक देती। पर एक दिन ढोला एक बहुत तेज चलने वाले ऊंट पर सवार होकर मारवाणी को लेने के लिए चल दिया, और पुंगल पहुंच गया। मारवाणी ढोला से मिलकर खुशी से झूम उठी। दोनों ने पुंगल में कई दिन बिताए, और एक दिन ढोला ने मारवाणी को अपने साथ ऊंट पर बिठाकर नरवर जाने के लिए राजा पिंगल से विदा ली। कहते हैं, रास्ते में रेगिस्तान में मारवाणी को सांप ने काट खाया, पर शिव पार्वती ने आकर मारवाणी को जीवन दान दे दिया। आगे बढ़ने पर ढोला उमरा सुमरा के षड्यंत्र में फंस गया। उमरा सुमरा ढोला को घात से मार कर मारवाणी को हासिल करना चाहता था, सो वह उसके रास्ते में जाजम बिछा महफिल जमाकर बैठ गया। ढोला जब उधर से गुजर रहा था
तो उमर ने उससे मनुहार की और ढोला को रोक लिया। ढोला ने मारुआणी को ऊंट पर बैठने के दिया और खुद उमर के साथ अमल की मनुहार लेने बैठ गया। भांड गा रहा था और ढोला उमर अफीम की मनुहार ले रहे थे। उमर सुमरा के षड्यंत्र का ज्ञान भांड की पत्नी को था। वह भी पुंगल की बेटी थी, सो उसने चुपके से इस षड्यंत्र के बारे में मारुआणी को बता दिया था। मारुआणी ने ऊंट के एड़ी मारी। ऊंट भागने लगा तो उसे रोकने के लिए ढोला दौड़ा। पास आते ही मारुआणी ने कहा, धोखा है, जल्दी ऊंट पर चढ़ो। और ढोला उछलकर ऊंट पर चढ़ गया। उमर सुमरा ने घोड़े पर बैठ पीछा किया, पर ढोला का वह काला ऊंट उसके कहाँ हाथ लगने वाला था। ढोला मारुआणी को लेकर नरवर पहुंच गया और उमर सुमरा हाथ मलता रह गया। नरवर पहुंचकर ढोला मारुआणी के साथ आनंद से रहने लगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी ढोला मारू की आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट में बताएं। ऐसी कई कथाओं से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।